जय हिंद। आज बात करेंगे वीडियो में, देखिए कि बिहार दरोगा का कल हम आपको जैसा कि बताए थे कि कब तक नोटिफिकेशन आने वाला है, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज का वीडियो में क्या है कि आपको ये बताएंगे कि बिहार दरोगा का, जैसे हम बताए थे पहले के वीडियो में, कि सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस और पूरा सिलेबस आप देखिए। देखो, अगर आप बिहार दरोगा के बारे में सोच रहे हैं कि हमको बनना है, तो आप पूरे सिलेबस को समझिए, समझे, क्योंकि किसी भी युद्ध को लड़ने से पहले उसको रणनीति बनाना बहुत जरूरी है, समझे नहीं समझे। क्योंकि किसी युद्ध को जीतने के लिए रणनीति जितना आपका स्ट्रांग होगा, मतलब प्रहार उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, समझे। तो ये आप ध्यान में रखिए, उसी को लेकर आप अपनी रणनीति को पहले समझिए। तो आज की वीडियो में पूरा हम बात करेंगे कि इसके सिर्फ हिस्ट्री के बारे में, कि हिस्ट्री का कौन कौन से चैप्टर आता है। क्योंकि ज्यादा अगर मतलब ले पाते हम अधिकतर सब्जेक्ट को, तो वीडियो आपका काफी लंबा हो जाता है। इसी वजह से क्या किए हम कि वीडियो लंबा ना हो, इसके लिए एक मतलब ये चैप्टर को लिए। आगे हम आपको ज्योग्राफी और पॉलिटी के बारे में बता देंगे, फिर आपको साइंस के बारे में बता देंगे और करंट अफेयर्स के बारे में बता देंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे अच्छे से देखिए और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहां से हिस्ट्री का आ रहा है। तो पहले देख लीजिए, जब हम बताएंगे तो आपको बोर्ड पे पूरा चैप्टर दिखेगा। तो ऐसा नहीं कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। ऐसा अगर आप करते हैं तो बहुत चीजों को आप मिस कर देते हैं। हम चैप्टर के साथ कुछ इंपोर्टेंट बातें भी करेंगे जो आपके लिए काफी जरूरी है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट देखिए, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो, समझे। तो चलिए हम बात करते हैं बिहार दरोगा सिलेबस। तो देखिए, अगर हम पहले बात कर लेते हैं थोड़ा एग्जाम के बारे में जानकारी। देखिए, इसका एग्जाम जो लेता है आपका बीपीएसएससी आयोग लेता है, बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन, समझे। अब देखिए कि बीपीएसएससी आयोग जो लेता है, इसका सबसे अच्छा बात यह है कि ये एग्जाम जो आपका ले रहा है, 1 साल के अंदर अंदर ही फुलफिल करवा रहा है कि किसी भी पोस्ट को। तो बिहार में काफी अच्छा आयोग उभर रहा है अभी बीपीएसएससी आयोग, काफी अच्छे तरीका से एग्जाम भी ले रहा है, कोई झंझट वगैरह भी नहीं हो रहा है और अच्छे से दरोगाओं का चयन हो रहा है। तो देखिए, पहला जो एग्जाम का आपका होता है वो होता है पीटी, दूसरा जो होता है आपका मेंस, और तीसरा भी एग्जाम होता है जो दोनों आप अगर पास कर देते हैं तो वो होता है आपका फिजिकल। तो देखिए, हम ये मतलब लिखित संबंधित एग्जाम का बात करते हैं। तो पहला जो एग्जाम होता है पीटी, इसमें आपका 100 क्वेश्चन होता है। मेंस, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन होता है। प्रत्येक क्वेश्चन का अगर नंबर की बात करेंगे तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है। निगेटिव मार्किंग दरोगा में बहुत कम है। अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, मतलब निगेटिव बहुत कम है। अगर आप जानते हैं तो पूरा मतलब अटेम्प्ट कीजिए, छोड़िए क्वेश्चन एक भी नहीं, समझे। अब देखिए, बात करते हैं हम किसका, पीटी का। तो पीटी में क्या क्या आपका आता है, तो पीटी में देखने को मिलता है आपका जीके जीएस, उसके बाद करंट अफेयर्स। तो जीके जीएस की अगर बात करें तो जीके जीएस आपका 70 रहता है और करंट अफेयर्स 30 रहता है। कभी कभी ये 75 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है, 25 हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है, समझे। तो 70 और 30 का एवरेज आप मान के चल सकते हैं, कौन, पीटी एग्जाम के लिए। तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स, जीके जीएस की अगर बात करें तो इसमें से आपको 20 या 15 क्वेश्चन आपको साइंस का देखने के मिल जाता है, समझे। तो ये आप अच्छे से समझ गए। अगर पीटी एग्जाम को आप पास कर जाते हैं, जैसे इसको पास करते हैं, तो इसमें पास करने के बाद आपका 20 गुना या 21 गुना रिजल्ट दिया जाता है, जिसको पास करने के बाद आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। जैसे ही मेंस के क्वालिफाई होते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में आता है, लड़कों को, कि जो मेंस है सर वो उसमें मतलब लिखने वाला एग्जाम होता है। ऐसा नहीं है, मेंस में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइपिंग क्वेश्चन रहता है। तो देखिए, इसमें फिर आया आपका क्या, जीके जीएस का, मतलब साइंस, और मतलब साइंस आएगा, उसके बाद आर्ट्स आएगा, जीके मिला के 75 क्वेश्चन। और देखिए, करंट अफेयर्स का जगह मेंस में कौन ले लेता है, आपका रीजनिंग और मैथ ले लेता है। तो समझ में आ गया। अब मेंस के एग्जाम में एक और कंपलसरी है, आपको मेन पेपर देने से पहले हिंदी का पेपर होता है जो 100 नंबर का आता है, उसमें कंपलसरी है, मतलब हिंदी। देखिए, इसमें एक हिंदी आपका पहले लिया जाएगा। हिंदी में क्या है कि आपका 100 क्वेश्चन का एग्जाम होता है, जिसमें आपको क्या रहता है कि हिंदी में 100 में से आपसे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सिर्फ आपसे 100 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, उसमें आपको कंपलसरी होता है 30 नंबर लाना। तो आप सिलेबस के बारे में समझ गए, समझे। आपका जो मेरिट बनता है वो मेंस के क्वेश्चन पे बनता है, पीटी में आप कितना लाए उससे कोई मतलब नहीं है एग्जामिनर को, समझे। अब देखिए, आगे हम बात करते हैं किसका, तो इतिहास का। किसका बात करते हैं, इतिहास, क्योंकि इतिहास के सिलेबस के बारे में हम पूरा कंप्लीटली बात करेंगे। तो आप देखिए और समझते चलिए। देखिए, इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास के 3 सेगमेंट में बांटा गया है, मतलब एक प्राचीन भारत, एक मध्यकालीन भारत और एक आधुनिक भारत। इसी से सवाल देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं दरोगा के स्पेशल एग्जाम का, तो इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन या किसी भी एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है, आधुनिक भारत से। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दोनों सेक्टर से नहीं आते हैं, सवाल आते हैं, समझे।
फर्स्ट नंबर पर इससे आते हैं, सेकंड नंबर प्राचीन भारत से आते हैं और थर्ड नंबर पर इससे आते हैं। जिस सेगमेंट में ज्यादा पढ़ना है उसी से कम पूछता है। मध्यकालीन में देखिए, मध्यकालीन से कम क्वेश्चन आने का कारण यह है कि ज्यादातर लड़कों को मध्यकालीन इंटरेस्टिंग लगता है और इंटरेस्टिंग की वजह से पूरा रटिए जाएगा। बाबर किसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा है, पूरा मुगल वंश सब मजा ले लेके पढ़ता है और सुधराऊ वाला कुछ भी नहीं करता है, समझे। तो मध्यकालीन भारत, तो मध्यकालीन से थोड़ा कम देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत में देखिए क्या क्या से आता है। तो पहला हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, तो इससे प्रश्न आपका 1-2 आता ही है, कंफर्म है। तो इसको आपको काफी अच्छे से अच्छा तरीका से पढ़ लेना है। उसके बाद देखिए महाजनपद, अगर इतिहास में हम बात करें तो टोटल 16 महाजनपद था। वर्तमान समय में देखिए महाजनपद किसको हम कहेंगे, जैसे में अभी भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों को नहीं बोल के 28 महाजनपद आप बोल दीजिए, तो इतिहास में चले गए। तो वही बात है, अगर 500 से 600 ईसा पूर्व की बात करें तो उस समय में टोटल 16 राज्य हुआ करता था, जिसको हम महाजनपद कहते हैं। तो इसमें दरोगा में आप देखिए प्रीवियस से उलट के, तो अधिकतर मतलब 90% क्वेश्चन देखा गया है प्रत्येक शिफ्ट में एक राजधानी महाजनपद से पूछ ही लेता है। ईएसआई में तो ईएसआई के पीटी में 2 क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया। तो महाजनपद बहुत ही यहाँ पे के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। उसका देखिए प्रमुख धर्म, प्रमुख धर्म भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। क्यों इंपोर्टेंट है, प्रमुख धर्म में आप देखिए आपको 2 धर्म ही दरोगा के लिए इंपोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सभी धर्मों को आप गहराई से पढ़ लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए 2 धर्म को आपको काफी अच्छा से पढ़ना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। इसके बारे में जितना विस्तार से आप जान लीजिए अच्छी बात है। बाकी धर्मों को भी आपको पढ़ लेना है, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, लेकिन उतना नहीं है, वैष्णव धर्म ये सब उतना नहीं पढ़ना है। अब देखिए कुछ कुछ ध्यान आपको इस पर भी रखना है, जैसे मगध, मौर्य, हर्यक, गुप्त और कुषाण, ये भी इंपोर्टेंट है, समझे। क्यों, क्योंकि इनके जो मतलब शासन काल रहे हैं प्राचीन भारत में वो काफी इंपोर्टेंट माने जाते हैं, समझे। तो बस इसी धर्म को आपको देखना है, इतना ही जितना बता रहे हैं ये इंपोर्टेंट है। उसका देखिए दक्षिण भारत का शासक और मंदिर, देखिए दक्षिण भारत के शासक से आपसे पूछ देगा, कभी कभी आपको ये दे देगा कि ये जो शासक है नरसिंहवर्मन द्वितीय या नरसिंहवर्मन प्रथम, ये किस वंश से बिलोंग करते हैं, समझे, भोजराज किस वंश से बिलोंग करते हैं, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ये दक्षिण भारत का ऐसा हो गया। उसके बाद मंदिर आपसे पूछ देगा मंदिर के बारे में कि इस मंदिर को किसने बनवाया, महाबलेश्वर विदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया, कैलाशनाथ मंदिर को किसने बनवाया। तो इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। इसी वजह से हम आपको बोले थे कि वीडियो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, समझे। अब समझिए कि क्या क्या पूछता है। तो ये सेगमेंट आपको प्राचीन भारत का इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है, समझ में आ गया। अब देखिए मध्यकालीन की बात करते हैं, मतलब मेडिएवल हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसमें दिल्ली सल्तनत को आप पढ़ लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलता है, समझे। उसका देखिए मराठा और सिख धर्म क्या है, मराठा और सिख धर्म के बारे में जो आपका मराठा है उसको पढ़ लेना है। सिख में जो 10 गुरु हुए हैं उसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। उसका देखिए मुगल, क्या मुगल, उसका देखिए उत्तर मुगल काल, इसमें एक छूट गया आपका भक्ति आंदोलन, क्या छूट गया, भक्ति आंदोलन। तो भक्ति आंदोलन, इतना चीजों को आपको कवरेज करना है किसमें, मध्यकालीन भारत में। इतना को अगर आप कर लेते हैं तो मध्यकालीन से 2 से 3 प्रश्न आते हैं, वो कंप्लीटली आपसे बन जाएगा, समझे। अब देखिए अब हम बात करते हैं मेन पार्ट आपका कौन सा है, आधुनिक भारत, मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्जाम में काफी मायने रखता है, समझे। आधुनिक भारत देखिए इसमें क्या है, इसको हम 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिए। 2 सेक्टर में क्यों डिवाइड किया है कि गांधी जी से पहले जो भी हुआ उसको आपको एक सेक्टर में लेना है और दूसरे गांधी जी के बाद का। तो देखिए 1857 की क्रांति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझे। 1857 की क्रांति में आपसे यह पूछ देता है कि जो मानकर चलिए बेगम हजरत महल थी वो कहां से नेतृत्व कर रही थी, इस तरह से क्वेश्चन आता है। वीर कुंवर सिंह कहां से थे, समझे, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को। झांसी की रानी कहां से थी। तो 1857 की क्रांति आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होता है, इसको आप पूरा पढ़ लीजिएगा। उसका देखिए सबसे वीवीआई गवर्नर जनरल, क्या है, गवर्नर जनरल। कोई दरोगा का ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें गवर्नर जनरल से क्वेश्चन ना आए, ऐसा हुआ ही नहीं है। अब देखिए प्रमुख आंग्ल युद्ध, देखिए आंग्ल युद्ध क्या है, आंग्ल मतलब होता है आपका अंग्रेज, क्या होता है, आंग्ल मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अंग्रेज। और अंग्रेज ने जिस से लड़ा उसमें क्या लगा दिया, आंग्ल। जैसे सिख से लड़ा था, आंग्ल सिख, मान के चलिए फिर किससे लड़ा, नेपाल से, आंग्ल नेपाल युद्ध। फिर किससे लड़ा, तो मराठा से लड़ा, तो आंग्ल नेपाल युद्ध, समझे। इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है। तो आंग्ल मतलब अंग्रेज। अब समझिए शिक्षा व्यवस्था, जैसे में देखिए शिक्षा व्यवस्था में क्या है आपका, वुड डिस्पैच है, सेंडलर आयोग है, ये जितना भी आपका आयोग है वो शिक्षा से संबंधित है, तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए प्रमुख धर्म एवं डेट, प्रमुख युद्ध एवं डेट। कुछ युद्ध भी है जो युद्ध आपसे पूछ लिया जाता है मॉडर्न हिस्ट्री में, समझे। चिलिया वाला का युद्ध कब हुआ था, तो इस तरह से क्वेश्चन जो होता है, जो आप सुने नहीं हो कभी, उस तरह का
क्वेश्चन पूछता है, तो युद्ध भी आपको ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए गांधी युग क्या है, गांधी मतलब गांधी जी के आने के बाद क्या, तो चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह जितना भी गांधी जी ने सत्याग्रह किया है वो सब इंपोर्टेंट है आपका। उसका देखिए चंपारण सत्याग्रह, उसी में आपका खेड़ा सत्याग्रह, मिल अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह, ये सब जितना भी आपका बहुत ही इंपोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं कंफर्म। उसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन, और क्या है असहयोग आंदोलन। उसके बाद देखिए एक हम नहीं लिखे हैं आपका पत्र एवं पत्रिका है, क्या पत्र एवं पत्रिका है, समझे, ये भी ध्यान में आप रखिएगा। उसका देखिए असहयोग आंदोलन, उसका देखिए चौरी चौरा कांड, ये सब, उसका देखिए काकोरी कांड, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञान आंदोलन। तो ये कहीं ना कहीं देखिएगा तो इस सब कांड में गांधी जी का मतलब गांधी जी इन्वॉल्व है, नहीं तो इन्हीं के समय में हुआ है, इसी वजह से ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसका देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्या है आपका भारत छोड़ो आंदोलन। उसको देखिए ब्रिटिश मिशन, ब्रिटिश के कुछ मिशन आए थे, जैसे में कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, ये सब कहीं ना कहीं मतलब हिस्ट्री से जुड़ा ही है, चैप्टर है। तो समझिए आप देखिए इतना सेगमेंट से आपसे प्रश्न आता है। उसके बाद कुछ और इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट की अगर बात करेंगे, ऐसे आप इसका स्क्रीनशॉट इतना को ले लीजिए, समझिए उसको आप कुछ बताते हैं। अब देखिए जो आपका बात करें तो आपको अगर विविध में हिस्ट्री का बात करते हैं, विविध में, तो देखिए विविध में क्या क्या है, तो विविध में देखिए पत्र एवं पत्रिकाएं, क्या है पत्र एवं पत्रिकाएं, समझे। उसके बाद देखिए लेखक, क्या है आपका लेखक, समझे, लेखक जो भी लेखक है, समझे वो। उसके बाद देखिए आपका संगठन, क्या संगठन, जैसे में कभी कभी स्वराज दल का प्रणयन हुआ, अभी ना भारत का स्थापना हुआ, ये सब इस तरह का संगठन। उसके बाद देखिए भारतीय क्रांतिकारियों का संगठन, इस तरह का जो है आपका लुसेंट के विविध में दिया हुआ वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए कांग्रेस का अधिवेशन, ये सब आपका हिस्ट्री का विविध में आता है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे चैप्टर वाइज जितना आपका हिस्ट्री से आता है। तो आपको कैसा लगा, और आप एक बार अगर सेट मारते होंगे तो आप जरूर वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि हमने जो हिस्ट्री का कवर किया है दरोगा के लिए स्पेशली, वो आपको कितना हद तक सही लगा, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आपको अगर दरोगा बनना है तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा ही मेहनत करना होगा। इसका कारण ये है कि कटअप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और लड़के भी इसमें बढ़ते जा रहे हैं, समझे। तो इसी वजह से आपको क्या करना है कि इसमें सेगमेंट को अच्छे से पढ़ना है, और पढ़ने का एक ही तरीका है कि आप क्यूज कीजिए अच्छे से, यही चीज से आप मतलब सिलेक्शन पा सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।